दुनिया की नजरें सब दिल्ली पे। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली। और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक खास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। तैयब एर्दोगन पहुंच गए। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान। हसीना वाजी साहबा पहुंच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुंच गई, उनकी भी वन ऑन वन मीटिंग है। वो भी पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद। उन्होंने कहा कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली के खुसूसी दौरे के मुंतज़िर हैं, जहां उन्हें यकीन है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भारत के दामाद के तौर पर किया जाएगा। आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी मैरीटाइम प्रेजेंस देखना चाहते हैं। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। कहा जा रहा है कि मैं इंडिया का दामाद हूँ और मुझे इंडिया के दामाद के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग यानी जो इंडिया के लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो। जय हिंद दोस्तों, आज से G20 के मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां दुनिया भर के लीडर भारत आ चुके हैं और आज ऑफिशियली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर से आए लीडर को स्वागत करने के लिए तैयार है। G20 के मीटिंग के पहले ही सऊदी अरब, UAE और अमेरिका भारत में मिलकर एक बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या चर्चा है, आइए देखते हैं। वो इजलास भारत के अंदर होने जा रहा है और इसमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है ऋषि सुनाक। उन्होंने कहा है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली के खुसूसी दौरे के मुंतज़िर हैं, जहां उन्हें यकीन है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भारत के दामाद के तौर पर किया जाएगा। ऋषि सुनाक G20 सरबराह इजलास में कॉन्फ्रेंस के लिए, जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो पहुंच चुके होंगे नई दिल्ली। और कोविड-19 आलमी वबा के बाद से उनका ये पहला दौरा भारत है। डॉनिंग स्ट्रीट को उम्मीद है कि सुनाक की हिंदुस्तानी विरासत और उनकी एहलिया जो है वो अक्षता मूर्ति, जो भारत की अमीर तरीन अफराद में से एक की बेटी हैं और इनके आने पर मुकामी लोगों की तरफ से बड़ी गर्मजोशी के जरिए से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये भी भारत को यकीन है कि चूँकि भारतीय निजात हैं, ये सारे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, उनकी अहलिया और उनकी पूरी फैमिली आ रही है, तो भारत के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। फिर कुछ और भी मुआहदे हैं जिसमें रूस की जानिब से यूक्रेन के अनाज की नाकाबंदी रोकने के लिए काम करने पर आमादगी के लिए भी ये दौरा जो है वो खासी अहमियत का हामिल है और बरतानिया और भारत के ताल्लुकात जो है वो इससे मजीद बेहतर होंगे। अच्छा, ऋषि सुनाक साहब जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं और भारतीय निजात हैं, इन्होंने रवानगी से पहले साफियों से बात करते कहा कि ये ख़ास दौरा है और मैं एक ऐसे मुल्क का दौरा करूंगा जो मेरे बहुत करीब और अजीज़ है। मैं कुछ साल वापस नहीं गया भारत और ऋषि सुनाक आमतौर पर फरवरी में अपनी फैमिली को भारत लेकर जाया करते थे। ताहम 2020 में चांसलर बनने के बाद से उन्होंने ये सालाना दौरे तर्क कर दिए थे और उनका मजीद कहना है कि मैंने कहीं देखा था कि कहा जा रहा है कि मैं इंडिया का दामाद हूँ और मुझे इंडिया के दामाद के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग यानी जो इंडिया के लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं और मैं बड़ा पुरजोश हूँ और अक्षता जो मेरी बीवी है वो भी बड़ी पुरजोश है और हम ये चाहते हैं कि हमारा शानदार इस्तकबाल हो। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने ओमान को बुलाया, उन्होंने इजिप्ट को बुलाया, उन्होंने इसके अलावा UAE को बुलाया। वो जो ममालिक जो G20 में नहीं थे, एक तो वो आपको पता है कि इसको अफ्रीकन यूनियन को भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी मुस्लिम वर्ल्ड ऑटोमेटिकली दे बिकम पार्ट ऑफ द G20, क्योंकि उसमें अफ्रीका में मुस्लिम वर्ल्ड भी है, बिकॉज वो जितने भी 55 ममालिक हैं। आपको क्या लगता है कि वंस फॉर ऑल प्रेसिडेंट सीसी का आना, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने वैसे ही आना है, जो इंडियन